नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेकर आया हूं एक बेहद सरल पुस्तक जिसका नाम है समाकलन गणित। ये आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो हम शुरू करते हैं आज समाकलन का परिचय। तो देखें, समाकलन समाकलन अवकलन की एक व्युत्क्रम प्रक्रिया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समाकलन अवकलन की एक उल्टी प्रक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम अवकलन पढ़े थे कि अवकलन में घातों को घटा के लिखते हैं और समाकलन में घातों को हम जोड़ के लिखेंगे। देखें किस प्रकार से कि हमारे पास डी बटे डी एक्स लिखा हो और यहाँ पर एक्स क्यू हो, यानी कि हमें एक्स क्यू का अवकलन करना है। तो एक्स क्यू का अवकलन किस प्रकार से करते हैं, 3x²। देखें यहाँ पर हमने घात को घटा के लिखा है और हम समाकलन में घात को जोड़ के लिखेंगे। कैसे? यदि हम लिखते हैं कि एक्स क्यू का हमें समाकलन करना है तो एक्स की घात 4 अपॉन कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे प्लस। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम घात को जोड़ के लिख रहे हैं और यहाँ पे घात को घटा के लिख रहे थे। तो अब जिस प्रकार से हम जोड़ के लिख रहे हैं, तो इंग्लिश में जोड़ को कहते हैं हम सम। तो सम, तो यहाँ से ये हमारा एस है सम का, और हमने यहाँ से हल्का सा इसे कट किया तो हमारे पास एक चिन्ह मिला इस तरीके का, और इस चिन्ह को हम कहते हैं समाकलन का चिन्ह। समाकलन का चिन्ह का प्रतीक कह दें आप इसे, ये समाकलन का प्रतीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जोड़ना। देखें, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं हम आगे। यदि हमारे पास कोई फलन है, फलन का हम जब अवकलन करते हैं तो वहां से हमें प्राप्त होता है अवकलज। यदि हम अवकलज से पुनः फलन प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उपयोग में लेके आते हैं एक समाकलन की प्रक्रिया। देखें कैसे। यदि मेरे पास कोई एक फलन है, यदि मैं फलन का अवकलन कर दूं, तो मुझे जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है अवकलज। अवकलज प्राप्त हुआ। और यदि मुझे अवकलज से मुझे पुनः प्राप्त करना है फलन, तो मुझे एक समाकलन की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। समाकलन, ये समाकलन की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फलन से मुझे अवकलज प्राप्त हो गया। अवकलन से, यदि अवकलज से मुझे पुनः फलन प्राप्त करना है तो समाकलन का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये भी है कि मैं पहले बता चुका हूं कि समाकलन अवकलन की एक व्युत्क्रम प्रक्रिया है। देखें आप, मान के चलो ये मेरे पास कोई फलन है f(x) dx। यदि इसका, मान के चलो इसका समाकलन होता है कोई एक फाई x, इसका समाकलन हो गया, और प्लस में इसका एक अचर पद, इसे कहते हैं हम समाकल्य। जिसका हम समाकलन करते हैं उसे कहते हैं हम समाकल्य। और जो हमें प्राप्त होता है ये कहलाता है समाकल। समाकल, इसे हम प्रति अवकलज के नाम से भी जानते हैं। इसे हम प्रति अवकलज भी कह सकते हैं इसे, या। और ये हमारे पास होता है अचर पद। अचर पद, ठीक है दोस्तों। अब जिस प्रकार से आप यहां देखें कि यदि मैं अवकलन कर रहा हूं डी बटे डी एक्स साइन एक्स प्लस 2 का, तो इसका अवकलन होगा cos x। यदि मुझे cos x का पुनः फलन प्राप्त करना है, यानी अवकलज का पुनः मुझे फलन प्राप्त करना है, तो मुझे इसका इसका समाकलन करना होगा। तो देखें, cos x का समाकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि sin x प्लस 2।
डी बटे डी एक्स कॉस एक्स प्लस, यदि मेरे यहाँ पे रुके, डी बटे डी एक्स साइन एक्स प्लस 3 हो, जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो अवकलन इसका प्राप्त होगा cos x, जैसा कि आप जानते हैं यदि cos x का मुझे समाकलन करके फिर पुनः फलन चाहिए तो देखें cos x dx तो कितना होगा कि sin x प्लस 3। यदि d बटे डी एक्स यदि मेरे पास हो sin x प्लस 6 तो इसका जो अवकलन होगा इसका होगा अवकलन, यदि मैं cos x का समाकलन कर दूं तो मुझे प्राप्त होगा sin x प्लस 6। एक बात आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे कि यहां पर मैं cos x का समाकलन कर रहा हूं तो मुझे प्राप्त हो रहा है कि sin x प्लस 2, यहां पर cos x का समाकलन कर रहा हूं तो मुझे प्राप्त हो रहा है sin x प्लस 3, यहां मैं cos x का समाकलन कर रहा हूं तो मुझे प्राप्त हो रहा है sin x प्लस 6। तो ये अलग अलग फलन प्राप्त क्यों हो रहे हैं मुझे? क्योंकि ये है अनिश्चित समाकलन। तो देखें आप कह सकते हैं कि इसके स्थान पे कि cos x dx इसका जो समाकलन होगा वो होगा sin x प्लस सी। अब जहां प्लस में सी आ जाए उसे कहेंगे हम अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन दोस्तों, यह है अनिश्चित समाकलन। आगे बढ़ते हैं क्रम में इसी में। देखें इसके अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, फॉर्मूले आए देखें, इसके सूत्र हैं। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला देख रहे हैं आप x की घात n का dx, तो इसका जो फॉर्मूला होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां n का मान -1 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप यहाँ पे n के स्थान पे -1 रख देंगे तो ये अपॉन में 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो ये अपरिभाषित की कंडीशन बन जाएगी, इनफाइनाइट अपॉन में आ गया। तो दूसरा फॉर्मूला देखें आप sin x dx का, इसका होता है माइनस के cos x प्लस सी। तीसरा देखें आप cos x dx का फॉर्मूला देखें, इसका होता है sin x प्लस सी। चौथा फॉर्मूला देखें आप sec स्क्वायर x dx का होता है tan x प्लस सी। पांचवा फॉर्मूला देखें आप sec x डॉट tan x का होता है sec x प्लस सी। जिस प्रकार से आप अवकलन में पढ़े थे कि tan x का अवकलन होता था sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का समाकलन हो जाएगा tan x। आपने पढ़ा था कि sec x का अवकलन करते थे जब sec x tan x होता था, जब sec x tan x का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा sec x। छठवां देखें आप cosec स्क्वायर x dx, इसका जो समाकलन होगा देखें इसका होगा माइनस के cot x प्लस सी। सातवां देखें cosec x डॉट cot x का समाकलन होगा माइनस के cosec x।
देखें आप इनके साथ सह संबंध बना के याद कर सकते हैं। वो कैसे, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो गया, सेक के बाद आता है कुसेक, तो कुसेक स्क्वायर एक्स का टेन के बाद होता है कॉट, लेकिन इसमें माइनस आएगा, बस सिर्फ ये याद रखना है। सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स हो रहा है, तो कुसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस के कुसेक एक्स हो रहा है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखें आप, यदि e की पावर x dx, ये बहुत गजब का आदमी है, e की पावर x, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे अवकलन कर लो आप इसका, चाहे इसका समाकलन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, जस का तस रहता है। e की पावर x है तो e की पावर x प्लस में c रहेगा। नौमा देखें आपको, a की पावर x dx, आप पढ़ते थे अवकलन में a की पावर x का a की पावर x log बेस e x पढ़ते थे। यहाँ वहां गुणा था, तो आप पढ़ रहे हैं इसका व्युत्क्रम अवकलन का, तो यहाँ पे गुणा के स्थान पे आएगा भाग। कैसे, a की पावर x log a और प्लस में c। 10वां देखें आप, यदि 1/x हो dx, तो देखें इसका होगा log x। आप log x भी लिख सकते हैं या आप मोड ऑफ x भी कह सकते हैं, प्लस में c। ये मोड ऑफ x क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि log ऋणात्मक संख्याओं के लिए ये अर्थात और जीरो के लिए डिफाइन नहीं होता, यानी कि परिभाषित नहीं होता है। कैसे, वो देखें आप, यदि हमारे पास log x है तो x का जो भी वैल्यू होगा वो जीरो से कैसा होगा, बड़ा होगा, तभी ये डिफाइन होगा। तो इस कारण से यहाँ पे मोड ऑफ x का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें आप 11, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस c का। 12 देखें आप, 1 यदि यहां पर मैं माइनस लगा दे रहा हूं, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, आप यह कह सकते हैं कि इसका माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी हो सकता है। देखें आपने पढ़ा था कि एक साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। मेरे पास साइन इनवर्स x है, देखो माइनस, तो मैंने ये माइनस लिखा, और साइन इनवर्स x के स्थान पे कितना कह सकते हैं आप, π/2 माइनस के कॉस इनवर्स x, इतना कह सकते हैं आप, और प्लस में आप लगा सकते हैं यहाँ पे c। तो देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के π/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कितना हो गया, कॉस इनवर्स x प्लस में c। और आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस के π/2 भी एक कांस्टेंट राशि और c भी कांस्टेंट राशि है, तो इनको ऐड करके हम एक कैपिटल C लिख देते हैं इनके स्थान पे, क्योंकि एक फलन में हम दो अचर पद नहीं लिख सकते हैं, तो दोनों को एक साथ मिला के लिख देते हैं। मान के चलो इनका ये योग है, तो क्या लिखेंगे आप, कॉस इनवर्स x प्लस c। तो ये भी कह सकते हैं आप, इसका एक सूत्र होता है कि कॉस इनवर्स x प्लस c। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे देखते हुए आप पढ़ रहे हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का, इसका होता है tan इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट है इसका माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जिस प्रकार से हमने इसको माइनस आ गया था, कॉस इनवर्स x किया था, इसी प्रकार से tan इनवर्स x को कह सकते हैं आप कॉट इनवर्स x प्लस c। ठीक है दोस्तों, आगे फिर देखें इसके और फॉर्मूले हैं। 15 नंबर का देखें आप, 1/x रूट में है x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका होता है हमारे पास सेक इनवर्स x प्लस c।
ये अचर पद लगाना न भूलें आप, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन। यदि यहां माइनस आ जाए x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, आप कहेंगे यहां पर कोसेक इनवर्स x प्लस। दोस्तों आप एक चीज ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं इसमें, जहां जहां हमारे जितने बार भी त्रिकोणमितीय अनुपात सी से नाम से स्टार्ट हो रहे हैं, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जितने बार भी हमारे यहाँ पे सी से स्टार्ट हो रहे हैं, वहां पर माइनस देखने के लिए मिल रहा है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स हो गया था, जिस प्रकार से यहाँ माइनस है तो ये क्या हो गया, कॉट इनवर्स एक्स हो गया है, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स हो गया है। आपको इस तरीके से ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं, और लिख रहे हैं हम आगे फॉर्मूले इसके। अब देखें आप 17 नंबर का फॉर्मूला। यदि हमारे पास 1/√, में हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आप कहेंगे इसको साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 18 नंबर का फॉर्मूला देखें आप। यदि माइनस हो यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हो, आप कह सकते हैं इसे कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 19 नंबर का फॉर्मूला देखें आप। 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तब आप इसे कहेंगे 1/ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 20 नंबर का फॉर्मूला देखें आप। यदि यहां पर माइनस आ जाए 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आप इसी की इस तरह लिखेंगे यहाँ 1/ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 20 नंबर 1 का देखें आप फॉर्मूला। 1/एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो, तब लिख सकते हैं आप इसे सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 22 नंबर का देखें आप। यदि यहां माइनस आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो, तब ये होगा हमारे पास कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी का फॉर्मूला। ठीक है, ये है हमारे कुछ फॉर्मूले, और भी आगे लिख रहे हैं वो आपको करने होंगे याद। सिर्फ आप फॉर्मूले याद कीजिए और गणित सिखाने की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़िए। देखें देखें यहाँ फॉर्मूले देखें। 23 1/रूट में दे रखा हो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप कैसे लिखेंगे इसे? आप लिखेंगे इसे लॉग एक्स प्लस, जस का तस लिखना है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में दे रखा है वो लिखना है आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 24 फॉर्मूला देखें आप। 1/रूट में दे रखा हो हमारे लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तब कैसे लिखेंगे आप इसे? आप लिखेंगे लॉग एक्स प्लस, जैसा यहां पर लिखा है तैसा यहां लिखना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 25 देखें आप।
यदि हमारे पास मिल जाए कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तब कैसे लिखेंगे आप इसका फॉर्मूला? आप लिखेंगे 1 अपॉन ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस में सी लिखेंगे। 26वां देखें आप फॉर्मूला, 1 अपॉन, यदि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है, आप लिखेंगे 1/2a लॉग, ये 2 है दोस्तों, 2 है लॉग, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। जो कंफ्यूज करेगा आपको सबसे ज्यादा ये फॉर्मूले कंफ्यूज करेंगे। कहीं आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कहीं आप लिखेंगे इसे ए प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, इस तरीके से याद करेंगे। देखो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसे। सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखो एक्स की नंबरिंग देखें तो ज्यादा है और ए की नंबरिंग कम है, तो कोई बात नहीं, ऊपर हमारे पास पॉजिटिव बचेगा। जैसे एक्स का नंबर है, मान के चलो ए से ज्यादा ही है, तो x माइनस ए ऊपर आ गया और नीचे x प्लस ए आ गया। तो आप x के नंबर में से a का नंबर घटाएंगे तो प्लस की संख्या बच रही है, तो कोई बात नहीं, ये तो सही है, सुटेबल है। यदि यहाँ पर देखें ऊपर a की नंबरिंग है कम और x की नंबरिंग है ज्यादा, यदि आप इसे a माइनस एक्स कर देंगे तो ये उल्टा नजर आएगा। तो इस कारण से इसे आप लिखेंगे a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये है आपके सामने कुछ फॉर्मूले, आप इन फॉर्मूलों को करेंगे याद और गणित बनाएंगे हम आसान। देखें, अब थोड़ी सी हम देख लेते हैं समाकलन की उपयोगिता। समाकलन का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो देखें, जिस प्रकार से आपने देखा कि अवकलन का उपयोग हम किसी भी फलन के परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए करते थे, अवकलन का उपयोग हम किसी भी फलन के परिवर्तन की दर को ज्ञात करने के लिए करते थे, तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे समाकलन का भी उपयोग किसी भी वक्राकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो या ज्ञात करना हो उसका आयतन, तो इसका उपयोग करते हैं हम समाकलन का। तो देखें, समाकलन का जो उपयोग है, समाकलन की सहायता से वक्राकार वक्राकार आकृतियों आकृतियों का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ी से समाकलन के प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। समाकलन के प्रकार कितने होते हैं? समाकलन के प्रकार 4 से 5 प्रकार के होते हैं। उन्हें मैं लिख रहा हूं, उन्हें आप देखें किस प्रकार से होते हैं। समाकलन के प्रकार, देखो वैसे तो समाकलन के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं
कि एक तो होता है अनिश्चित समाकलन, दूसरा होता है निश्चित समाकलन। लेकिन मैंने इसको अपने अनुसार डिवाइडेशन किया है, वो किस प्रकार से किया है वो देखें कि एक तो होते हैं, हम पढ़ेंगे मानक सूत्रों पर आधारित समाकलन, मानक सूत्रों पर आधारित समाकलन। दूसरा पढ़ेंगे हम प्रतिस्थापन विधि समाकलन, प्रतिस्थापन विधि समाकलन। तीसरी पढ़ेंगे हम खंडशः समाकलन, खंडशः फिर पढ़ेंगे बीजीय फलनों पर आधारित समाकलन, बीजीय फलनों पर आधारित समाकलन। पांचवा पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय मितीय फलनों पर आधारित समाकलन, फलनों पर आधारित समाकलन। और यदि आप देखें तो आपकी पुस्तक में भी थोड़ा सा इसी प्रकार से क्रम रखा गया है कि मान के चलो पहले आपकी एक्सरसाइज है, उसमें मानक सूत्रों पर आधारित समाकलन देखने के लिए मिलते हैं, दूसरी एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि पे समाकलन देखने के मिलते हैं, तीसरी पे खंडशः समाकलन, फिर चौथी पे बीजीय फलनों पे आधारित, और पांचवें में हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों पे आधारित समाकलन हम पढ़ते हैं। तो देखें किस प्रकार से होते हैं कुछ मानक सूत्रों पे आधारित समाकलन। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स ये दे रखा है हमारे पास, ये मानक सूत्रों पे आधारित समाकलन है। या फिर आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि देखें हमारे लिए लिखा हुआ है कि समाकलन करना है आपको अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के होल स्क्वायर का, तो ये मानक सूत्रों पे आधारित समाकलन है। प्रतिस्थापन विधि भी समाकलन पढ़ेंगे अपन। प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा कि ऊपर लिखा है हमारे पास जैसे कि साइन एक्स, नीचे लिखा है हमारे पास कॉस एक्स डी एक्स, तो ये सब प्रतिस्थापन विधि से पढ़ेंगे अपन समाकलन। खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन है कि x डॉट साइन एक्स डी एक्स, ये खंडशः समाकलन कुछ इस प्रकार से ये समाकलन है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको इसको पढ़ेंगे और इन फॉर्मूलों को याद करेंगे और फिर हम लेकर आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके।